चलो कोई बात नहीं, देवता होगा। देखो चलो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है कि नहीं? तो हम तीन तरह की लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन की बात करेंगे। एक क्या, वैसे भी लाइंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइदर द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और ऑब्लिक लाइन। उन सबकी डीलिंग अलग तरह से करते हैं। तो मान लो ऑब्लिक लाइन के केस में बात कर रहे हैं। पहले ऐसी कोई लाइन है मेरे पास, ये या ये, इस टाइप से लाइन है। बात समझ में आ रही है ना? तो किसी गिवन जो पॉइंट की पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एल इक्वल टू जीरो लाइन है, ये एल इक्वल टू जीरो लाइन है। लेट आई एम कंसिडरिंग दिस इन द फॉर्म y इक्वल टू, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इस फॉर्मेट की लाइन है। और ये भी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट की लाइन है। तो मुझे ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, बट इट एंड इसके अलावा किसी पॉइंट की पोजीशन भी, एक पॉइंट दिया है मुझे, लेट दैट इज x1 कॉमा y1। तो इस लाइन से इस पॉइंट की पोजीशंस कितनी पॉसिबल है? एक ऊपर वाला रीजन, ये वाला है, इधर कहीं हो सकता है पॉइंट, या नीचे भी कहीं हो सकता है। सही है कि नहीं? इधर कहीं हो सकता है पूरे में, है दो पोजीशन, या लाइन पे हो सकता है। इन द सेम वे हियर भी, यहां पर भी क्या हो सकता है कि पॉइंट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, या लाइन पे हो सकता है। तो अगर लाइन गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आइदर द पॉइंट बी ऑन लाइन और अबव लाइन और बिलो लाइन। व्हाट इट? बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब इस पूरे रीजन को वन कह रहे हैं, रीजन वन में होगा, या लाइन पे होगा, या रीजन टू में होगा। यहां पे रीजन वन ऊपर होगा, अबव द लाइन, बिलो द लाइन और ऑन द लाइन। बात समझ में आ गई ना? अगर हमें पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम तीन डिस्टिंग्विश और तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। या तो वो जहां पर भी होगा, या तो वो कहां पे होगा, अबव द लाइन होगा, या बिलो द लाइन होगा, या ऑन द लाइन होगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? अब मुझे जो सीखना है या जो डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है कि कब अबव द लाइन है, कब ऑन द लाइन है, और कब बिलो द लाइन। समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? पहले ये स्टेटमेंट लिख लो और ये दोनों बना लो। फॉर अ गिवन पॉइंट, with respect to line, three positions are possible. For the given point with respect to line, three positions are possible. Either the point lies on the line, or above line, or below line. Either the point lies above line or on line or below line. ये बना लो, बनाना चाहते हो तो। मत बनाओ, देखो यार अब
लेट मेरे पास ये लाइन है, ध्यान से देखना, पूरा आगे तक है, कम बना रहा हूं मैं, इससे तो बना लीजिए आप। ये तीनों बना लो। लेट द गिवन लाइन बी, गिवन लाइन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और गिवन पॉइंट क्या है, p x1 कॉमा y1। इन लाइन की इक्वेशन क्या है, लेट p यहां पे लाई कर रहा है, इसमें p यहां पे लाई कर रहा है, इसमें p यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसे नाम दिया M, ठीक है, और PM लाइन ने गिवन लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया उसको नाम दिया N। ठीक है कि नहीं है? बस इतना ही बात की, ज्यादा नहीं, एक साथ ही करना चाहता हूं। यहां पर मैंने दोबारा से P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया उसको नाम दिया M, और गिवन लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया उसको नाम दिया N। सही है, इतना काम आ गया। अब वो यहां तो वही है, x एक्सिस पर पॉइंट कट किया और इसे M नाम दिया, समझ गए ना? अब इन दोनों में देखिए, 1, इसको 1 कहा मैंने, इसको 2 कहा, और 3 को समझना काफी आसान है, इसको 3 कह दिया, समझ गए ना? पूरा ध्यान यहां पे लगाइए और कंसंट्रेट करिए। ये नॉर्मल सी बात है लेकिन बहुत काम की है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या xm, xn और xp इनमें कोई रिलेशन है? ऑल आर सेम। xm x कोऑर्डिनेट ऑफ m, x कोऑर्डिनेट ऑफ n एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ p। समझ गए कि नहीं? मतलब xm इक्वल टू क्या होगा, xn इक्वल टू क्या होगा, xp, जो कि मुझे क्या मालूम है, x1 है। कोई डाउट है? नहीं है भाई, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, सभी पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, सेम होगा। समझ गए ना? ओके गुड। अब बात आती है कि ये सेम है तो y को कंपेयर करिए। मुझे बताइए कि y1 का मतलब क्या है, PM। अच्छा ये बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताना, NM की वैल्यू कितनी आएगी? NM कितना आएगा? अरे अजीब अजीब हद कर दी। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें n का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो y कोऑर्डिनेट nm है, तो y कितना आ जाएगा, mx1 प्लस सी। समझ आया कि नहीं भाई? n का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, mx1 प्लस सी। समझ गए हैं? समझ आया ये? अब मुझे ये बताइए कौन ज्यादा लग रहा है आपको, nm ज्यादा लग रहा है या pm? अगर पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है तो pm ज्यादा है। pm कैसा है, ग्रेटर देन mn। मतलब क्या आ गया, y1 माइनस y1 इज ग्रेटर देन mx1 प्लस c। समझ गए ना? नोट करते जा रहे हैं कि नहीं है? नोट भी करिए।
तो फर्स्ट केस के लिए मेरे पास आ चुका है क्या, y1 माइनस mx1 माइनस c ग्रेटर देन 0। y1 माइनस mx1 माइनस c ग्रेटर देन 0। कर लिया? किया कि नहीं? जल्दी करो। क्या था यार ये, अब क्या किया जाए? आ गया है? ये समझ आया? थर्ड केस के बारे में लिखिए, एकदम सेम है, इसमें ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं मैं। पीएम की वैल्यू कितनी है? पीएम कितना है यार? y1। mn कितना है? mx1 प्लस c, क्योंकि इसका n का भी एक्स कोऑर्डिनेट x1 ही होगा, ठीक है कि नहीं? m का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1। गॉट इट? ओके। एंड कौन सा ज्यादा है? विच इज ग्रेटर देन mn इज ग्रेटर और pm इज ग्रेटर? mn। तो क्या आ रहा है? mn इज ग्रेटर देन pm। दैट्स वाई वी कैन से y1 माइनस mx1 माइनस c लेस देन 0। समझ गए? इनका कन्वर्स भी ट्रू है, सबका एक ही बात है। समझ गए ना? थर्ड के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे। क्या पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? लाइन पे। तो y1 माइनस mx1 माइनस c इक्वल टू क्या आ गया? 0। समझ गए? ये डिस्कशन नोट किया आपने? आ गया है? अब कंक्लूजन देखिए, मेरे पास अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवेन है और एक पॉइंट गिवेन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, एक लाइन क्या गिवेन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवेन है, और पॉइंट क्या गिवेन है? x1 y1। और गलती से मैंने क्या कैलकुलेट किया? y माइनस एम एक्स वन माइनस सी। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट कहां लाई करेगा? अबव द लाइन। और अगर y माइनस एम एक्स वन माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया तो पॉइंट कहां लाई करेगा? ये ऑन द लाइन। और y माइनस एम एक्स वन माइनस सी लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट क्या कहां लाई करेगा? बिलो द लाइन। नोट कर लो, फाइनली कंक्लूजन ये आ चुके हैं मेरे पास। ढंग से लिख लो। If y equal to mx plus c is given line and px1 y1 is given point, ये मैंने सब डिस्कस कर लिया है। तो इन केस व्हेन y माइनस एम एक्स वन माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, द पॉइंट लाइज अबव द लाइन, एंड y माइनस एम एक्स वन माइनस सी इक्वल टू 0, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, एंड y माइनस एम एक्स वन माइनस सी लेस देन 0, द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। ठीक है? अब यहां पे एक बहुत काम की बात लिखना, जो गलती करते ही करते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मेट है लाइन का, y माइनस एम एक्स
माइनस सी इक्वल टू 0, ये है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें मैंने पॉइंट को रख के देखा और पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है? अबव द लाइन। तो अब मेरे पास लाइन का फॉर्मेट ये दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। और मुझे क्या देखना है? 1,1 की पोजीशन चेक करनी है। तो 1,1 की पोजीशन कैसी होगी? इसमें ऊपर होगी या बिलो होगी? है क्या? यही मुझे मालूम था, कोई गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन का फॉर्मेट कब है? इस फॉर्मेट में रखते हैं। इसमें y का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। तो भाई ये भी लाइन है, ये इस लाइन को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही तो बात है ये दोनों, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसमें पॉइंट का साइन रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें रखोगे तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जिस लाइन के फॉर्मेट में आप पॉइंट को रख के अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, उसे ये कहेंगे अबव लाई कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन के फॉर्मेट में y का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे पास अगर पॉइंट क्या है? x1 y1 है, और लाइन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इसमें रखने पे पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट ऊपर लाई करेगा। वो कंक्लूजन हम कब निकालेंगे? जब y का कोएफिशिएंट कैसा होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आएगी नहीं? x का कोई इशू नहीं है, m पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन y नेसेसरीली क्या है? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना? मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे मेरे पास लाइन ये दे रखी है, बस ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट लाइज अबव दिस लाइन। ये कंक्लूजन हम कब निकालेंगे? जब b कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसको दिमाग में रखना, गलती करते ही करते हैं स्टूडेंट तुम्हारे लिए। कोई क्यों? लाइन तो ये दोनों तो सेम ही है, जिस फॉर्मेट में लाइन के जिस फॉर्मेट में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे हम ऐसे कंक्लूजन निकालें कि पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है या लाइन पर लाई कर रहा है। लाइन पर लाई कर रहा है वो तो सब में सही आएगा। ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, तो किस फॉर्मेट में हम पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे? ऐसे फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें y का कोएफिशिएंट कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। यहां पे ढंग से इस बात का ध्यान रखना, ढंग से नोट कर लो इसे। समझ गए ना? और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है विद रिस्पेक्ट टू कर्व भी पॉइंट की पोजीशन ऐसे ही चेक करते हैं हम। समझ गए ना? समझ आ गए? ये टेक्निक समझ में आई है? मैंने कैसे कंपेयर किया है? जो पॉइंट दिया है उसका एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर उसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग लाइन पर लाई करने वाला वाई निकाला, फिर उस वाई को और इस वाई को कंपेयर करके कंक्लूजन निकाले हैं। समझ गए? कोई डाउट? सही तरह से आ गया नहीं है? कंसेप्ट आ गया समझ में? लिखिए फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। जितनी ज्यादा इनइक्वलिटी आएंगी वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे इससे, लेकिन अभी बहुत आसान सी प्रॉब्लम सी लेंगे। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 लाइज सेम साइड for line
2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, हैज 1, 2 लाइज। मतलब दोबारा से बोल सकता हूं मैं, हमें अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट P एंड P1 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है ये बन भी जाएगा और आसान है, कर भी सकते हैं आप लोग, अटेम्प्ट करिए। अच्छा ये बताओ, वैसे तो जरूरत है नहीं, y का हमेशा y का कोफिशिएंट कैसे बना लिया करो, वैसे जरूरत तो नहीं है उस चीज की, लेकिन आदत ही बना लो। y का कोफिशिएंट कैसे बना लेंगे, पॉजिटिव। लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बहुत आसान है। 1, 2 इसमें रखेंगे तो कितना, कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो P1 क्या है, इससे नीचे लाई कर रहा है, तो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 रखने पे भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो अल्फा प्लस 1 करेंगे यहां पे और माइनस 2 टाइम्स अल्फा कर देंगे माइनस 1 लेस देन 0। तो अल्फा क्या आ गया यार, माइनस अल्फा लेस देन 0, तो अल्फा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अल्फा इज एलिमेंट ऑफ, करेक्ट आंसर क्या आ गया, 0 टू इन्फाइनाइट। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें समझ गए ना। ये आ गया कि नहीं, अब नॉर्मल सी बात और करते हैं पहले, कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो कुछ नोट नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट कैसे बताएंगे, किस टाइप की होगी, y इक्वल टू अल्फा टाइप की होगी। तो अगर x1, y1 है, ये पॉइंट है, तो कैसे बताएंगे, अगर y1 कैसा होगा, ग्रेटर देन अल्फा, तो ऊपर होगा y1 इक्वल टू अल्फा, तो ऑन लाइन, और y1 लेस देन अल्फा देन बिलो द लाइन। बात समझ में आ गई कि नहीं, इसको नोट कर लो। ये उस केस के लिए है कि जब हमारे पास क्या हो, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फर्स्ट पोजीशन के लिए, एक यहां पर भी हो सकती है और एक नीचे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, आया कि नहीं है। नाउ अगेन कंसंट्रेट हियर, कि अगर आप बात कर रहे हैं किसके लिए, अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, तो उसमें ऊपर नीचे तो होगा नहीं यार पॉइंट, या तो लाइन पे होगा, या राइट में होगा, या लेफ्ट में होगा। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट P x1, y1 है और x1 की वैल्यू क्या है, a है, तो वो कहां पे होगा, लाइन पे होगा। और x1 कैसा है, ग्रेटर देन a है, तो क्या होगा, राइट में होगा। और x1 लेस देन a है, तो कैसा होगा, लेफ्ट में होगा। इसमें कैसे चेक करेंगे, या तो पॉइंट है वो राइट में, लेफ्ट में, या लाइन पर है। समझ गए ना, बात समझ में आएगी नहीं है, ढंग से ध्यान रखना। इसमें तो भी आ जाएगा, वहां से m0 हो जाएगा, ऊपर वाले से आ जाएगा, लेकिन ये एकदम ही अलग है, इसमें ऊपर नीचे की कोई बात ही नहीं होगी। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे पॉइंट को लाइन के रेस्पेक्ट में, या तो वो राइट में होगा, या लेफ्ट में, या लाइन पे। समझ गए ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए जरा। एक सही सी प्रॉब्लम दूं क्या आप लोगों को, मैं सोच रहा हूं एक ठीक सी प्रॉब्लम दूं आप लोगों को।
लिखो यार, चलो आसानी है, लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा, बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा so that the point P 0 comma beta lies on और एक स्टैंडर्ड अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा हूं। ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल, ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल हैविंग द इक्वेशंस 3x plus y plus 2 equal to 0 and 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and x plus 4y minus 14 equal to 0। हमें बीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इससे अगर कोई एक ट्राइंगल बनता है तो ये जो पॉइंट है या तो इन तीनों साइड्स पे लाई करे या ट्राइंगल के अंदर लाई करे, वो हमें करना है। समझ गए ना? देखिए यार, मुझे ये बताइए कि पहले एक स्टैंडर्ड अप्रोच देखिए कैसे करते हैं, फिर इसको करेंगे अपन। मतलब तरीका क्या है कि जैसे अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है मेरे पास L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0, तो मुझे ये चाहिए कि जो गिवन पॉइंट है वो अंदर लाई करे इसके भाई, और अंदर लाई करे, इसमें लाई करे। समझ गए कि नहीं? तो ध्यान से सुनना कि ये जो लाइन है, लेट P की जो पोजीशन है, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। इट्स नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीके, वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं, कर्व की हेल्प से भी कर देते हैं, पैराबोला, एलिप्स, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है कि ये अगर पॉइंट P और A इनकी पोजीशन कैसी है, सेम साइड फॉर लाइन L3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंड P और B की पोजीशन कैसी है, सेम साइड ऑफ लाइन AC इक्वल टू 0। एंड P और C की पोजीशन कैसी है, ऑन सेम साइड ऑफ फॉर लाइन AB। एंड तो इसका मतलब क्या होगा, P कहां पे लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। मतलब वो इक्वलिटी लगा देंगे तो साइड्स पे भी लाई करेगा, अगर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे तो साइड्स पे लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं, इतना ये समझ आया कि नहीं? तो मेन टारगेट क्या है, जो प्रॉब्लम मुझे दी गई थी उसकी इक्वेशंस क्या थी वो बताइए जरा। इक्वेशंस क्या थी, कोई बता दो। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या 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 थी, मतलब लाइंस क्या क्या है। x प्लस 4y प्लस 14 है ना, माइनस 14 है क्या, इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, थ्री एक्स, एक 2x माइनस 3y भी है क्या।
ये भी है क्या? और तीसरी क्या है? +2 = 0। ऐसा है? मुझे ये बताओ, हिसाब से बताना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो जरा, कितना आ रहा है? सॉल्व करो ना, ओरली मत करो, सॉल्व करो। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालिए सबसे पहले। अरे निकालो ना यार, -3 क्या है? एक्स और वाई आएगा। हाँ, टू कॉमा 3 आ रहा है भैया। कैसे आ रहा है? 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने सॉल्व नहीं हुआ, इसको एक चेक कर रहा था, बाई चांस आ गया है। देखो जरा, यही आ रहा है 2,3। बी निकालो, बी। अब एक काम करते हैं, बी को बाद में निकालेंगे, पहले ए का यूज कर लेते हैं। ए और पॉइंट पी क्या दिया था? पी दिया था मेरे पास 0, बीटा। तो ध्यान से देखना कि ए को, इसमें वाई का साइन कैसा है? वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वैसे उसे चेक करने की जरूरत तो है नहीं। जरूरत है क्या? नहीं है। तो वाई कोएफिशिएंट चेक करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2,3 के लिए इसका साइन कैसा आ रहा है? 3x + y + 2, इसका साइन 2,3 के लिए कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। y पॉजिटिव ही है, तो 2,3 के लिए भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो 0, बीटा के लिए भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। क्या सो रहा है यार? y का कोएफिशिएंट यहां पे तो कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेम साइड होना चाहिए। मतलब अगर इसके लिए पॉजिटिव आ जाए, लेकिन आपको आदत ही है कि y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना ही है, तो y का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है इसमें, है? इस केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए साइन सेम आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बना भी सकते हैं। समझ गए ना? ध्यान से देखना, बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे हमने 2,3 के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए 0, बीटा के लिए भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा > -2। समझ आ गया? ठीक है कि नहीं? ये इस बीटा के लिए क्या होगा? ए और पी की पोजीशन कैसी होंगी? ए और पी की पोजीशन कैसे होंगी? सेम साइड। समझ गए कि नहीं? है? हाँ, लाइन पे भी लाई कर सकता है। समझ गए? ये समझ आ गया? अब बी को निकालो, फिर आगे करेंगे। बी को निकालो फिर। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जल्दी करो। अरे अब पेन चला के निकलेगा यार। कितना आ रहा है? ज्यादा ओरल मत करो, ढंग से निकालो। -2,4 आ रहा है। बताइए, सॉल्व करो ना।
4 तो ये सही लग रहा है, 4 तूने बताया, -2 मैंने निकाल लिया, फिर इससे भी चेक कर लिया। सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, लेकिन हमें आदत ही है कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। तो इस लाइन को देखिए AC को, तो AC को किस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, 3y -2x -5 = 0। तो -2,4 के लिए इसका साइन कैसा आ रहा है? -2,4 के लिए कितना आएगा? 4 और 3 12 और -2 +2 +4 -5, ऐसे ही आ रहा ना पॉजिटिव। इसे इस फॉर्मेट में अगर चेंज करते हैं तो -2,4 के लिए इसका साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो 0, बीटा के लिए भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो 0 ये रखेंगे तो 3 बीटा -5 इक्वल भी हो सकता है, > 0। तो बीटा कैसा आ गया? > 5/3। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये वाला इंक्लूड करेंगे हम। क्या कहां से दिख रहा है? ये तो बनाया है अंदर। इससे तो बस ये आया कि इसके ऊपर है। अब लेकिन ट्राइंगल के अंदर तब होगा जब, ट्राइंगल के अंदर होने के लिए जरूरी क्या है? ऊपर नीचे होना जरूरी नहीं है। BC के रेस्पेक्ट में पॉइंट और A की पोजीशन सेम साइड होनी चाहिए। AC के रेस्पेक्ट में पॉइंट और B की पोजीशन सेम साइड होनी चाहिए। और AB के रेस्पेक्ट में C और पॉइंट की पोजीशन सेम साइड होनी चाहिए। जब ये तीनों एक साथ वैलिड होंगे, क्या क्या कह रहे हो? हाँ, तो P पॉइंट इधर भी तो हैं यार बहुत सारे, ऊपर तो इधर भी हैं, ऊपर भी हैं। ट्राइंगल के अंदर के चाहिए ना, ऊपर के थोड़ी नहीं चाहिए। क्या अभी सॉल्व कहां हुआ है? ये वैलिड होना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। अब C को निकालना पड़ेगा। C और पॉइंट की पोजीशन AB के सेम साइड होगी और तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली वैलिड होंगी। तो ट्राइंगल किस पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ट्राइंगल के अंदर या साइड्स पे लाई करेगा, क्योंकि इक्वलिटी भी लेके चल रहा है। अब C को निकालो जल्दी से। आपको काम यार, अपना काम बहुत जल्दी समझ जाते हो आप कौन सा वाला है। C जल्दी से निकालो। दो कंडीशन आ चुकी हैं, तीनों साइमल्टेनियसली वैलिड होनी चाहिए। हाँ, लॉजिक से बना के और आसान सा है तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है तरीका। C कितना आ रहा है भैया? x = -1 तो y = 1, -1 और 1, यस, ओके, गुड। C -1,1 आ रहा है। सही है क्या? मुझे लग रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट याद कर लिए क्या तूने लाइंस के? अच्छा, ये आ गया क्या? -1,1 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ध्यान से देखना, AB के रेस्पेक्ट में P की पोजीशन और C की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? सेम। तो लिख लेता हूं मैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, जगह भी मेरे पास काफी है। 4y + x -1,4 = 0। तो मुझे ये बताइए कि -1,1 रखने पर साइन कैसा आ रहा है? अरे भैया कर तो लो, -1,1 रखने पे कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो 0, बीटा रखने पे भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो 4 बीटा -14 < 0 होगा। तो बीटा कैसा होगा? अरे अपर लिमिट आ गई, मजा आ गया, 7/2। समझ आ गया है? नहीं, ये तो सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं, ये भी वैलिड होना चाहिए, ये भी वैलिड होना चाहिए, ये भी वैलिड होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? 5/3 क्लोज टू 7/2 क्लोज।
-2 से लेके फिर ये वाली वैलिड नहीं होगी ना कंडीशन, तो टेंशन क्या, ये वाली -2 से 5/3 तक, सेकंड वाली कौन सी थी, बी। नहीं, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, तीनों साइमल्टेनियसली वैलिड होने चाहिए, तीनों का यूनियन नहीं लेना महाराज। मतलब तीनों कंडीशंस का साइमल्टेनियसली वैलिड होने चाहिए तीनों। ऐसे तो तुम ये कहते थे -∞ to 7/2 सब कुछ वैलिड हो जाएगा। मतलब -2 नहीं है ना, करेक्ट नहीं है ना। नहीं, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए तो बस यही वैलिड था ना कि ए और पी की पोजीशन इसके सेम साइड है। नहीं आया ना। अब ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आया। कंसेप्ट सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हैं, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। पहले वाली बात दोबारा सुनिए, ये L1 इक्वल टू 0 है मेरे पास, ये L2 इक्वल टू 0 है, ये L3 इक्वल टू 0 है। A B C ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब P मेरे को चेक करना है, तो मैंने ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ी सी कलर्स का यूज करता हूं। P की पोजीशन और A की पोजीशन सेम साइड कर दी, P और A की पोजीशन, तो इसका मतलब P कहां पे लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है, ऊपर लाई कर सकता है। बात समझ में आ गई ना है। अब मैंने B को निकाला, सुनना है ना। अब B को निकाला, उसके बाद क्या, B की पोजीशन और P की पोजीशन सेम साइड की। ध्यान से सुनना, तो वो कहां पे लाई कर सकता है, यहां 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 पे लाई कर सकता है। समझ गए ना। इसके बाद मैंने क्या किया, C की और कौन सा क्या है, B निकाल लिया, यहां C की पोजीशन को निकाला, और C की पोजीशन AB के रेस्पेक्ट में और P की पोजीशन सेम साइड की, तो वो कहां पे लाई कर सकता है, यहां 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 पे लाई कर सकता है, P से लाई नहीं कर सकता। अरे C की पोजीशन और P की पोजीशन सेम साइड होगी ना AB के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई ना। अब तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली वैलिड करवा दी, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड हो, ऐसी वैल्यूज P की ऐसी पोजीशंस जिसके लिए तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड हो, तो वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, तीनों चीज कहां पे आ रहे हैं, ओनली ट्राइंगल के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ गए। थोड़ा सा कम समझ में आया, इसे बना ही लो, और मुझे एक अच्छा तरीका आ गया समझाने का, तो आप बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको नाम दीजिए A B C, बनाते जाओ संग संग, अलग पेज पे बना लो, क्लियर हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसका नाम दिया L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि वेरिएबल पॉइंट P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ABC, ठीक है कि नहीं है। लिख लो, टारगेट क्या है, वेरिएबल पॉइंट P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, लिख लो ये, वेरिएबल पॉइंट P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ABC, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपके पास तो एक ही पेन है, मेरे पास ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट मैंने क्या अप्लाई किया, ध्यान से सुनना, द पोजिशन ऑफ C एंड P, फर्स्ट आई अप्लाइड, लिख लो ना, फर्स्ट वी अप्लाइड P एंड C लाइज सेम साइड ऑफ लाइन AB,
P and C lies same side of line AB. First we apply P and C lies same side of line AB. लिख लिया? अब ध्यान से देखना, इसके ब्रैकेट में ऐसा साइन बना देना, ये ठीक है। तो P कहां पे लाई कर सकता है? ऐसा अप्लाई करने से, ध्यान से सुनिए, P कहां पे लाई करेगा? यहां पे लाई कर सकता है, इसके अंदर, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी कहीं लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है। क्या इस लाइन से इधर लाई करेगा? नहीं करेगा। समझ गए ना? है? सेकंड लिखो, वी अप्लाई B and P, B and P lies same side of line AC. अब ढंग से देखना है, सुनना और समझना भी। तो ब्रैकेट में लिख देना, इसको मैंने इस साइन से डिनोट कर दिया, कट वाले से, ठीक है ना। तो जो P है, जब ऐसे कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो P कहां कहां अप्लाई करेगा, लाई करेगा? यहां कहीं लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सेम साइड है। यहां लाई कर सकता है और अंदर लाई कर सकता है। समझ गए ना? समझ गए? अब क्या बचा मेरे पास? कौन सी साइड बची? ए। वी अप्लाई A and P, A and P, A and P, इक्वलिटी में तो कोई टेंशन नहीं है, लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन BC। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, तो P कहां कहां लाई करेगा? ये लाइन है BC, यहां पे लाई कर सकता है सेम साइड, इधर लाई कर सकता है सेम साइड, इधर लाई कर सकता है सेम साइड, इसको इस साइन से बताया, और इसको यहां लाई कर सकता है। समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? अब मैं, ध्यान से सुनना, P में तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूं, मतलब तीनों कंडीशन से जो इंटरसेक्शन आएगा उन पॉइंट्स के बारे में देख रहा हूं। तो वो पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करने वाले तीनों चीज साइन किस रीजन में आ रहे हैं? ट्राइंगल के अंदर। तो अगर मैं तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली वैलिड करवाऊंगा, या किसी पैरामीटर की ऐसे की वैल्यू निकालूंगा जिसके लिए तीनों कंडीशन वैलिड हो, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ट्राइंगल के अंदर। बात समझ में आ गई ना? मतलब इसी में तो आए हैं ये तीनों साइन, ठीक है ना? लिख लो फाइनली, इफ वी अप्लाई ऑल थ्री कंडीशन साइमल्टेनियसली, ब्रैकेट में लिखना इंटरसेक्शन, then variable point lies inside the triangle ABC। इक्वलिटी में तो कोई टेंशन है नहीं, inside the triangle ABC। ठीक है? अब जो प्रॉब्लम थी उस पर दोबारा से आइए। एक कंडीशन अप्लाई करने पे मेरे को तीनों से जो आया था वो बताओ। एक से क्या आया था? ग्रेटर देन -2 टू इनफाइनाइट है। दूसरे से क्या आया था? कुछ 5/3 आया था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, बताना क्या था? कितना था? 5/3 टू इनफाइनाइट। और तीसरे से क्या आया था? -∞ टू 7/2। लेकिन मुझे कौन से चाहिए? इससे क्या आ रहे हैं? -2 यहां पे होगा, -2 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसमें क्या जा रहे हैं? 5/3 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ आया है। और इसमें कहां से कहां तक जा रहे हैं? 7/2 तक आए हैं। कहां से? इनफाइनाइट से यहां तक आए हैं। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? एक कोई वैलिड होगा उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे पैरामीटर जो P वेरिएबल था, तो P तभी ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा जब ये तीनों कंडीशन कैसे वैलिड हो? साइमल्टेनियसली। तो ऐसे कितनी वैल्यूज आ गई जिसके लिए तीनों कंडीशन वैलिड है? वो कौन सी आई? ओनली 5/3 से लेके 7/2 तक। गॉट इट? अब फाइनली यस बोलना, नो मत बोलना। समझ आया ये? है? समझ आया कि नहीं आया? बोलो तो सही, कुछ बोल भी सकते हो, नहीं आया कोई बात नहीं। समझ आ गया? है? ओके।
ठीक है ना। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा केस किया। इसके अलावा फंक्शंस की कर्व की प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है, लेकिन कोर जो कंसेप्ट है वो क्या है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन चेक करनी है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो राइट लेफ्ट, वेरी सिंपल। एंड ऑब्लिक टाइप की लाइन है तो उसमें क्या है कि वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर ये जरूर बात ध्यान रखना, गलत मिस हो जाता है। ध्यान क्या रहता है कि पॉइंट का लाइन में रख दो और पॉजिटिव आ जाए तो वो कैसा होगा, ऊपर, और नेगेटिव आ जाए तो नीचे। लेकिन लाइन में हम कब रखेंगे, जब वाई का कोफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव। वो कोर कंसेप्ट है और उस पर बेस्ड नॉर्मल सी एक प्रॉब्लम सॉल्व की। ट्राइंगल के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तीनों इक्वेशंस गिवन है, तो वो कब लाई करता है कि एक की इक्वेशन और जो वर्टेक्स बचा वो और वेरिएबल पॉइंट की पोजीशन सेम साइड है, तीनों बार इसे अप्लाई करें और तीनों का इंटरसेक्शन लें, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर। समझ गए ना। चलो ठीक।